Hello guys, you are welcome on Mamta Lessons. Today we are going to discuss about graphical representation of polynomials. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की आएगी। पिछली वीडियो में हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स, डिग्री के बेसिस पे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं और टर्म के बेसिस पे जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की। यहाँ पे हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिया। ये आपकी ग्राफिकल लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हमें करना कैसे है, किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को हम y के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक नोट्स डाला है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी क्रॉसेज द x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट एंड द पॉइंट इज माइनस बी बाई ए कोमा ज़ीरो। आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन होगी, जो भी आपका ग्राफ बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल से, वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमने एफ एक्स को y के इक्वल पुट किया, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 बना। अब x की वैल्यू हमने 1 पुट की इस इक्वेशन के अंदर, उसके बाद हमने x की वैल्यू 4 पुट की सेम इसी इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर हमने x की वैल्यू 4 पुट की। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास -3 बनी, लेकिन जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 3 बनी। चलिए अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपका x1 है, x1 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। जब आपके पास x1 है तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। x आपका 1 होना चाहिए और y -3 होना चाहिए, तो आपका ये पॉइंट बनेगा x1 और y -3। अब x जब आपका 4 होगा, x4 कहाँ है, ये पॉइंट है, y कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो y पॉजिटिव 3 है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो आपकी लाइन है ये y एक्सिस है और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी x एक्सिस है। जब हमने x का पॉइंट ड्रा किया, यहाँ ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस तरफ आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे x एक्सिस के और इस तरफ आपके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे x एक्सिस के। सेम ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है और इसके ऊपर की तरफ आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे y एक्सिस के और नीचे की तरफ आपके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे y एक्सिस के। तो जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू आपके पास -3 बनी, लेकिन जब आपने x को 4 लिया तो y की वैल्यू आपके पास 3 बनी जो कि पॉजिटिव है। और y की वैल्यू पॉजिटिव 3 कहाँ है, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है आपका x एक्सिस के ऊपर 4। तो इन दोनों लाइंस को देखिए ये कहाँ पे मैच होंगी, इधर। तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट क्या बना, 4 एंड -3। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ध्यान रहे गाइस, हमें रफली हैंड से ही करना है, आपको ग्राफ पेपर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रफली हैंड से इसको कर सकते हैं। तो 1 और -3, 4 और -3 ये आपके पॉइंट्स बने, हमने इसे मिलाया तो एक क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस लाइन को थोड़ा नीचे तक बढ़ा दीजिए, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये जो आपको पॉइंट गिवन है -b/a, 0, कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन इस x एक्सिस को कट करेगी वो आपका पॉइंट क्या बनेगा, -b/a, 0। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो x एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगी वो आपकी 0 बनेगी।
माइनस बी बाई ए कोमा ज़ीरो आपकी ज़ीरो है किस पॉलिनोमियल की, इस लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बात आती है हमारे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर आपने इस ए को ज़ीरो कर दिया तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। हमने पिछली वीडियो में किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने इसको y के इक्वल पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमने इसमें कुछ पॉइंट्स लिए, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जांपल की हेल्प से सोल्व किया था, सेम वैसे ही हमने इस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के लिए भी पॉइंट्स लिए हैं। x की वैल्यू हमने -4 पुट की तो हमें y की वैल्यू 16 मिली। x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू 7 मिली। x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 0 मिली। x की वैल्यू -1 पुट की। देखिए गाइज, आपको x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सभी वैल्यूज़ आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है। और जब आप इस पॉलिनोमियल के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास इसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये जितनी भी y की वैल्यूज़ मिली हैं वो x के ऊपर लिखी हुई वैल्यूज़ को y में पुट करने के बाद मिली है। और ये x की वैल्यूज़ आपको रैंडमली पुट करनी है, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। चलिए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। x जब आपका -4 है तो y की वैल्यू हमें 16 मिलती है। x की वैल्यू जब आपके पास -3 है, x की वैल्यू -3 कहाँ है, ये पॉइंट आपका -3 है, तो y की वैल्यू आपको 7 मिलेगी। और 7 क्या है, पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होंगी, ऊपर की तरफ, वर्टिकल लाइन में ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो y इज इक्वल्स टू 7 कहाँ है, यहाँ है। और ये दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ जाके मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना पॉइंट प्लॉट किया -3 और 7। हमेशा ये फर्स्ट वाला नंबर आपका x एक्सिस का रहेगा और उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा वो आपका y एक्सिस का रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -2 और 0। जब x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये है, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। यानी कि आपकी ये वाला पॉइंट -2, 0। जब आपकी x की वैल्यू -1 है तो आपकी y की वैल्यू -5 है। x की वैल्यू -1 कहाँ है, ये पॉइंट, और y की वैल्यू -5 कहाँ है, ये पॉइंट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगा, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट -1, -5। उसके बाद क्या बना, 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी बनी, -8, यानी कि ये पॉइंट 0 एंड -8। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -9। x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये, y की वैल्यू -9 कहाँ है, ये, यानी कि आपका ये पॉइंट 1 एंड -9। जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी है, -8। x की वैल्यू 2 यहाँ है, y की वैल्यू -8 कहाँ है, ये है, यानी कि ये पॉइंट। उसके बाद लास्ट वैल्यू पे चलते हैं। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी बनी, 0, यानी कि आपके पास ये पॉइंट विच इज़ 4, 0। अब हम क्या करेंगे गाइस, इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद आपके पास क्या बनेगा वो देखते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया। मैच करने के बाद हमारे पास जो फिगर बना वो ये बना, और इस फिगर को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये फिगर आपके पास पैराबोला है। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ग्राफ ड्रॉ किया तो वो आपका एक पैराबोला शेप बना। अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास कुछ केसेस बनेंगे, हम उन केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट है, वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू P इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये P क्या है, बात आती है कि ये P क्या है। ये P आपका है वर्टेक्स,
और वर्टेक्स कहाँ होगा, जहाँ आपका ये पैराबोला एक्स वाई एक्सिस को, मतलब जैसे इस कंप्लीट पैराबोला का हमारा वर्टेक्स क्या होगा, ये पॉइंट 1, -9। इस कंप्लीट पैराबोला में इसकी जो शेप है, इसमें सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आपका जो पॉइंट बनेगा, जो हमारे पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो आपका बनेगा वर्टेक्स। और यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, ये जो वर्टेक्स है, ये पैराबोला इस P पॉइंट से जो निकलता है, ये हमारी वर्टिकल लाइन जो पास करेगी इस P पॉइंट से, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमने ये पैराबोला ड्रॉ किया, तो इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, वाई एक्सिस बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस आपके ये आपका वर्टेक्स P है, इस कंप्लीट पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए ये आपकी वाई एक्सिस क्या बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स एक्सिस भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपकी पैराबोला की शेप फिर अलग हो जाएगी। तो इस केस में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस बनी, ये जो हमने एग्जांपल पिक किया था इसके अंदर। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है बच्चों कि आपकी जो वो लाइन है वो पैराबोला को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जैसे जब हम मिरर के सामने देखते हैं तो सेम इमेज हमें दिखाई देती है, सेम वैसे ही उस लाइन ऑफ सिमेट्री जो भी होगी वो आपकी जो, जैसे इस तरफ जो फेस है सेम वही फेस आपका इस तरफ भी होना चाहिए, तो वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी। अब बात आती है केसेस की। सबसे पहला केस हमने डिस्कस किया, क्या है, when polynomial f(x) is equals to ax square plus bx plus c is a factorizable into 2 distinct linear factors। फर्स्ट केस में आपको बताना है कि जब आपने पोलिनोमियल को फैक्टर किया तो उसके हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर बने। 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे, जब 2 लीनियर अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर बने तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने बताया, पोलिनोमियल कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर निकल के आएंगे तो वो जो पोलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। सेकंड इज एक्स कोऑर्डिनेट आर 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। वो जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी 2 पॉइंट्स पे कट करेगा वो आपकी 2 जीरोज बनेंगी। जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल के केस में भी किया था। लीनियर पोलिनोमियल के केस में मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, लीनियर पोलिनोमियल के केस में एक्स एक्सिस को इसने इस पॉइंट पे कट किया, तो इस जिस पॉइंट पे कट किया है ये आपकी ज़ीरो बनेगी। और कितने पॉइंट्स पे कट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। तो लीनियर पोलिनोमियल के केस में तो आपकी जो लाइन बनेगी वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो भी आपका ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा पैराबोला की शेप में ही बनेगा, पहली बात तो। और वो जो कट करेगा एक्सिस को वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। तो यही हमें, जैसे इस एग्जांपल पे आते हैं जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में लिया था। ये देखिए, ये आपका पैराबोला ड्रा हुआ, हमने जो पोलिनोमियल एफ एक्स लिया उसका जो फिगर ग्राफ बना वो ये बना, और इसने हमारी एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पे कट किया। ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं ये आपकी ज़ीरोज़ बनेंगी। दूसरी बात, इसने एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आर -b/2a, -d/4a। सबसे पहली बात तो आपको इस d का पता होना चाहिए कि ये d है क्या। ये d आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे d = b² - 4ac। इससे आप d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपके अगर पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हो पैराबोला के अंदर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो वो बनेंगे -b/2a, -d/4a। जैसे आपका पैराबोला अपवर्ड बनेगा, लेकिन कब बनेगा, मान लीजिए ये कोई भी जनरल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी है ax² प्लस bx प्लस सी। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म की रहेंगी। तो अगर इस a की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हुई तो आपका जो पैराबोला होगा वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही खुलेगा, जैसे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर इस a की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 हुई तो आपका जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड खुलेगा। ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये आपके वर्टेक्स के पॉइंट्स भी गिवन है। थोड़ा सा शेप में दिक्कत है क्योंकि वर्टेक्स के पॉइंट्स जहाँ होंगे पैराबोला दोनों तरफ एक जैसा होगा। ये हमने फ्री हैंड से ड्रा किया है, तो इसीलिए है। जब भी आप पॉइंट्स को कैलकुलेट करके और उसके बाद ढंग से अंदाज़ा लगा के जब पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सही फिगर बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास केस नंबर 2 आता है। When f(x) is equals to ax² plus bx plus c is factorizable into two equal factor। फर्स्ट केस में हमारा था कि जब आपका पोलिनोमियल दो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो, लेकिन दूसरा हमारा केस है कि जब आपका पोलिनोमियल हमें दो इक्वल फैक्टर्स दे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ जो होगा वो आपका टच करेगा एक्स एक्सिस को एट -b/2a, 0। फर्स्ट केस में क्या था, जब आपके पास डिस्टिंक्ट फैक्टर थे तो आपका जो पैराबोला था वो हमारी एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकल रहा था दो अलग अलग पॉइंट्स पे। लेकिन इस केस में क्या है, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दो इक्वल फैक्टर देगा तो आपका जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने दो फिगर्स ड्रा कर रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल रहा है। सेम दोनों केसेस में अपवर्ड और डाउनवर्ड की डायरेक्शन का आपको इस ए से अनुमान लगाना है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो आपका डाउनवर्ड ओपन होगा। और ये जो आपके पॉइंट्स बनेंगे ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स बनेंगे -b/2a, 0 एंड -b/2a, 0। सेम डाउनवर्ड केस में भी। तो इक्वलिटी का केस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब केस नंबर 3 आता है। व्हेन पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी इज नॉट फैक्टराइजेबल। बच्चों कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि जब आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन करोगे तो वो फैक्टराइजेबल नहीं होगी, लेकिन रियल नंबर्स में फैक्टराइजेबल नहीं होगी, हमें उसके फैक्टर्स रियल नंबर नहीं मिलेंगे। तो उस केसेस में जो आपका पैराबोला होगा वो ओपन होगा अपवर्ड और रिमेन कम्प्लीटली अबोव एक्स एक्सिस इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड ओपन होगा। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड ओपन होगा, लेकिन ए की वैल्यू 0 से कम है तो वो आपका नीचे की तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। लेकिन जब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टुकड़ों में नहीं बटेगी, यानी कि उसके जब फैक्टर रियल नंबर में नहीं मिलेंगे तो आपका जो भी पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के कम्प्लीटली अबोव होगा या फिर कम्प्लीटली बिलो होगा। जैसे ये कम्प्लीटली अबोव है, ये कम्प्लीटली बिलो है, यानी कि वो आपकी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। ये आपका कम्प्लीटली एक्स एक्सिस से अबोव है और ये वाला कम्प्लीटली आपका एक्स एक्सिस से बिलो है। ये आपकी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। किस केस में, जब आपके पास कोई भी फैक्टर नहीं होगा पोलिनोमियल का। अब बात आती है ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, f(x) इज इक्वल्स टू x⁻³ माइनस ऑफ 4x। अब इस एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें, पहले हमने लीनियर पोलिनोमियल किया, तो लीनियर पोलिनोमियल की जब भी हमने ग्राफ ड्रा किया तो उसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया और वही पॉइंट उसकी 0 बना। सेम जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका पोलिनोमियल
का जो भी ग्राफ बना उसने एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया। जब अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया तो वो दोनों पॉइंट्स आपकी ज़ीरोज़ बनी। लेकिन जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल सेम हमें फैक्टर्स देगा तो वो हमारी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा, जैसे इन दोनों केसेस में हुआ। उसके बाद जब आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेबल ही नहीं होगा तो वो आपका टच करके एक्स एक्सिस को निकलेगा ही नहीं। वो हमारी एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं होगा, या तो कम्प्लीटली अबव बनेगा या कम्प्लीटली बिलो बनेगा। अब जैसे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो ये हमारी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 माइनस ऑफ 4x। अब हम यहाँ पे x और y के पॉइंट्स प्लॉट करके देखेंगे। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू माइनस ऑफ 0 ली तो आपको y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस एफ एक्स को हमें y के इक्वल पुट करना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, x की पावर 3 माइनस ऑफ 4x। अब x की वैल्यू को हमें रिप्लेस करके चलना है। यहाँ जब हम -2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। सेम जब हम x को 2 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू तब भी 0 मिलेगी। और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स प्लॉट किए, जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और अब इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने आपकी x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया। तो गाइज़ आप समझ गए होंगे कि आपकी पॉलिनोमियल की जितनी भी पावर होगी, जितनी भी डिग्री होगी आपकी पॉलिनोमियल की, वो एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स पे कट्स करेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में थोड़ा केसेस है, तो वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ उन केसेस के हिसाब से कि वो पैराबोला जो बनेगा आपका कहाँ टच करेगा, कितने पॉइंट्स पे करेगा, वर्टेक्स क्या बनेगा। अब बात आती है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, वो हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ क्रॉसेस और टचेस एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम बात करें तो जो ये पॉइंट आपके पास बना, ये पॉइंट आपके पास बना और ये पॉइंट आपके पास बना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ही है। ये आपकी ज़ीरोज़ बनेंगी, ये भी और ये भी। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात करें तो आपके पास ज़ीरोज़ के 3 केसेस बनते हैं। जब आपके रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, अलग अलग एक्स एक्सिस को, अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को। जब आपके पास रूट्स इक्वल होंगे या फिर फैक्टर्स जब इक्वल्स होंगे तो वो आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा। जब आपके पास फैक्टराइजेबल होंगे ही नहीं तो वो कहीं भी टच नहीं करेगा। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ही थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। द नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ इज़ लेस दैन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपकी जो रियल नंबर ऑफ जीरोज़ बनेंगे वो हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स से या तो कम होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेगी, रियल हो या फिर इमेजनरी हो, कैसी भी ज़ीरोज़ हों, तो वो हमेशा आपकी इक्वल रहेंगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।